अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय क्लोन ट्यूटोरियल्स। तो आज की है हमारी क्लास नंबर 1 जिसमें हमने सीखना है कि हमने ब्लॉगर के अंदर एक न्यू पोस्ट किस तरीके से करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो वेलकम बैक। मैं बात कर रहा था कि हमने ब्लॉगर के अंदर एक पोस्ट किस तरीके से ऐड करनी है। तो इसके अलावा हमने ये चीज़ भी देखनी है कि पोस्ट के दौरान हमें ब्लॉगर कौन कौन से ऑप्शंस दे रहा है। तो इस ऑप्शंस का भी इस्तेमाल करके देखेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। तो जिससे ही हमने अपना क्रोम ऑन करना है तो ये इसका इंटरफेस सामने आ रहा है। ठीक है, इसके माइक्रोन ट्यूटोरियल्स के नीचे ही आप देखें तो इधर आपको लिखा आ रहा है न्यू पोस्ट। अब जिस तरह ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक हमें एक अलहदा से विंडो ओपन करके दे देगा जिसमें हमें टाइटल डालना है। उसके अलावा एक हमें पूरी एक बॉडी दे देगा जिसमें हम लिख सकते हैं, तस्वीरें ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मैं बताता हूँ, ये जो हमारे पास इस टाइम विंडो ओपन हुई हुई है ये पोस्ट की विंडो ओपन है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह ही ऑन होती है। ठीक है, इसमें स्टेट्स की भी विंडो ओपन हो सकती है, कमेंट्स वगैरह। ये हमें पोस्ट ओपन की हुई है कि हम अगर न्यू पोस्ट करेंगे तो जो भी पोस्ट आएगी वो इसमें नज़र आएगी। देयर आर नो पोस्ट। ठीक है, तो न्यू पोस्ट पे हम जिस तरीके से क्लिक कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि आप अपना टाइटल डालें इधर, और इसके अलावा आपको ये काफ़ी एरिया दिया हुआ है, आप इधर लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो टाइटल मैं दे देता हूँ क्लास 1 का। ठीक है, इसके अलावा आप वो कह रहा है कि आपके पास ये बॉडी है तो इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप सबसे पहले हम देते हैं हेडिंग। तो हेडिंग में मैं लिख देता हूँ ब्लॉगर क्लास 1 बाय माइक्रोन ट्यूटोरियल्स। अब मैंने इसको किया सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने किया थोड़ा सा बोल्ड। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शंस दिए हैं इसके पास। तो अब हमने इसको कर दिया थोड़ा सा बोल्ड के करने के बाद कर दिया अटैलिक के बाद अब इधर देखिए पैराग्राफ आ रहा है, लेकिन हमने देनी है इसको हेडिंग। तो अब इसको मैंने क्लिक किया, इसमें मेजर हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, पैराग्राफ, नॉर्मल। तो मैं कह रहा हूँ मैंने हेडिंग देनी है, मैंने इसके ऊपर हेडिंग पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ कंट्रोल C के साथ कॉपी, कंट्रोल V, फिर एंटर, कंट्रोल V। इसमें मैंने क्यों किया, मैं आपको साइज वगैरह सारे बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें हम करते हैं मेजर हेडिंग। ठीक है, इसके हम करते हैं सब हेडिंग, इसको हम करते हैं माइनर हेडिंग, इसको हम करते हैं नॉर्मल। कितनी हो गई हैं, 3 2 5, और इधर की 6 शो कर रहा है तो इसकी एक और की कॉपी ले लो, बल्कि ली भी है। सिंपल कंट्रोल V करना है, इसको करना है पैराग्राफ। तो अब आप देखिए हमारे पास डिफरेंट साइज़ में आ गई है। ठीक है, अब जिसने इसके ऊपर क्लिक किया वो बता रहा है ये आपकी हेडिंग है, ये मेजर हेडिंग है, ये आपकी सब हेडिंग है, ये आपकी नॉर्मल है, इसके अलावा ये आपका पैराग्राफ है। मुझे चाहिए हेडिंग। ठीक है, मेजर हेडिंग या हेडिंग, तो मेजर हेडिंग को मैंने रख लिया ठीक है, उसको मैंने करता हूँ सेंटर अलाइन। अब इसमें से सारे ऑप्शंस हैं, ये अनडू का है, ये रीडू का है, ये फाउंट स्टाइल चेंज करना है, ये फाउंट का साइज़ है। इधर से आप इसको और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये हेडिंग मतलब पहले भी दी हुई थी, वही एक चीज़ आ जाती है। ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि ये जिस तरह एक ट्यूटोरियल का लफ्ज़ है इसको क्रॉस कर दे इधर से। तो ये देखें, एक मिनट आपको अंडरलाइन हटा के दिखाता हूँ। ये देखें, अब वो इस तरीके से एक क्रॉस दे रहा है कि ये लफ्ज़ नहीं है, मतलब जो भी जिस तरीके से होता है ना। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसके अलावा कलर चेंज, मतलब फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो कह रहा है कि इधर आप इंसर्ट लिंक। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज़ के ऊपर एक लिंक ऊपर हो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब इधर कह रहा है पेस्ट और सर्च फॉर अ लिंक, कि अगर आपके पास कोई अपना लिंक है तो उसको सर्च कर दें या टाइप कर दें। मेरे पास तो लिंक कोई नहीं, तो मैं एक लिंक लिख देता हूँ उधर वैसे ही। ठीक है, गूगल ही लिख देते हैं एक आपको समझाने के लिए। इसको मैं इधर आपके पास और 2 ऑप्शन दे रहा है, ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर दिया, ये एक लिंक बन गया सिंपल। इस लिंक का हम कलर कर देते हैं रेड वापस जिस तरह था, और बैकग्राउंड कलर इसका कर देता हूँ वाइट जो पहला था। ठीक है, चलिए यार
अच्छा, वो लिंक है तो अंडरलाइन होगा। अब इसके अलावा इसको हमने करना है सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन कर दिया, ये ऑप्शंस हैं सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई। सेंटर लाइन कर दिया। सेंटर लाइन करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि यार सेंटर लाइन से थोड़ा सा और आगे चले जाए, ये थोड़ा सा पीछे को आ जाए, तो इसके साथ ही इंक्रीज इंटेंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक किया, फिर किया, देखें आगे जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि वापस आ जाए सेंटर लाइन में, एक दो दफ़ा फिर वापस क्लिक किया, ये सेंटर लाइन आ गया। अब ये जस्टिफाई हुआ हुआ है, मैं इसको सेंटर लाइन करता हूँ, मैं फिर से सेंटर लाइन आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपने एंटर जैसे ही किया है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अगर आप स्पेस देखेंगे तो एक जो वर्ड की स्पेस होती है वो आगे चले जाएगी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इधर मैं कुछ ना नेम्स ऐड कर देता हूँ। नेम एग्जाम्पल नेम लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नेम लिख दिया, इसको मैंने किया कॉपी कंट्रोल सी के बाद, ठीक है। एंटर किया, कंट्रोल भी, एंटर कंट्रोल भी। ये काफ़ी सारे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने नाम रख लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके साथ बुलेट्स लगें। बुलेट लिस्ट आ गई, ठीक है। इसको मैंने किया क्लिक, तो ये साथ ही एक बुलेट्स में शो कर रहा है हमें नाम वगैरह, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ यार ये बुलेट्स में ना आए, ये सिंपल आए। कंट्रोल, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक नंबरिंग में शो करे, तो मैं इसको नंबर्ड लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, वो बता रहा है कि ये 5 नाम लिखे हुए हैं, इन्होंने ये नंबर्स वगैरह शो कर रहा है साथ। मैं दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसको ख़त्म कर देगा। अब मैं चाह रहा हूँ इसको एक कोटेशंस दे दें, तो कोटेशन दे दी, ठीक है। कोटेशंस की आपको इस तरह समझ नहीं लगेगी, ठीक है। अब मैं इसको भी बोल्ड कर सकता हूँ, टैलिक कर सकता हूँ, जो मेरा दिल करता है मैं इसको कर सकता हूँ। इसके नीचे मैं फिर एंटर कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इसमें इंसर्ट इमेज का ऑप्शन दे रहा है, तो मैंने इसमें 4 ऑप्शन है। पोस्ट मतलब अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, पोस्ट मतलब गूगल की आपकी ड्राइव के अंदर कोई चीज़ पड़ी उधर से, ब्लॉगर कि आपने अगर कोई पहले पोस्ट ऐड की हुई है तो उसी को दोबारा उसी पोस्ट में से कोई और इमेज उठाना चाह रहे हैं तो वो भी आ सकती है। बाय यूआरएल, अगर आपने गूगल के अंदर आपने एक तस्वीर जिस देखी है कि इसमें आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, एग्जाम्पल इमेज, एग्जाम्पल इमेज आ गया ऊपर ही, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि ये एक स्टैम्प नुमा जो चीज़ है, मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ यार इधर अपने ब्लॉगर के अंदर। तो मैंने इसका कॉपी इमेज एड्रेस किया, बाय यूआरएल, अपलोडिंग ले रहा है वो, ठीक है। कंट्रोल वी किया, उसने उधर से उसका लिंक से चेक करना है, तो ये एक जो हमने इधर इमेज देखी तो वो इधर शो कर रहा है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर दिया, उसने अपलोड कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ यार इसका साइज़ छोटा करके दो, हमें इतना बड़ा साइज़ नहीं चाहिए। इसमें एरो का ऑप्शन भी दे रहा है, इसके अलावा ऑप्शन दे रहा है स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दिया, ठीक है। मीडियम करेंगे, मीडियम आ जाएगा। इसके अलावा फिर इसको क्लिक करता हूँ, लार्ज कर रहा हूँ तो लार्ज बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं कर रहा, नॉर्मल है। एक्स्ट्रा लार्ज कर रहा हूँ तो ये एक्स्ट्रा लार्ज पे इतना शो कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ इसकी जो ओरिजिनल साइज़ है ना वो आ जाए, तो ओरिजिनल साइज़ इसका लार्ज से छोटा है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इस तरह शो कर रहा है, लेकिन हम इसको करते हैं मीडियम, ठीक है, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। अब मैं चाह रहा हूँ एक और इमेज इसमें ऐड हो जाए, ठीक है, वो मेरे कंप्यूटर से ओपन हो सारा करे। तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करूँगा तो उसमें कहेगा चूज़ फाइल करें, चूज़ फाइल किया तो ये डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सब्सक्राइब का बटन एक जो होता है पीएनजी फाइल वो मैंने इसमें अपलोड की है। उसमें कह रहा है यू में अपलोड मल्टी फाइल्स एट वंस, यूज़ जेपीजी फाइल, जो एक हमारी आम कैमरे की कुछ तस्वीर होती है, ठीक है। जीआईएफ, जिस तरह मैं आपको जीआईएफ भी ऐड करके दिखाता हूँ वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये जीआईएफ में बटन में ये क्लिक हियर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता लगेगा ये क्या चीज़ है। ये जिस तरह ये मूव कर रहा है ना, ये जीआईएफ है। पीएनजी फाइल ये सब्सक्राइब के बटन का है। अब मैंने जिस तरह ही क्लिक किया ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई हैं मेरे पास, ठीक है। अब हमने लिंक दिया सिर्फ इसमें। अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं क्लिक हेयर करूँ तो इसमें एक लिंक आ जाए यूट्यूब का, ठीक है। यूट्यूब का लिंक डालना चाह रहा हूँ तो मैं तो सिंपल लिख रहा हूँ www.youtube.com, ठीक है। अप्लाई कर रहा हूँ तो अब ये अप्लाई हो गया, एक ये लिंक बन गया है, ठीक है। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ यार मुझे एक वीडियो भी शो करे इधर ना, तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर और यूट्यूब, मैं अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से जिसे हमने तस्वीर ऐड की थी, चूज अ वीडियो और वीडियो टू अपलोड, ठीक है। चूजिंग फोल्डर माइक्रो ट्यूटोरियल्स में जाके इधर हमने एक
स्टार्टर वीडियो मैं अपनी उठा रहा हूँ, उठा के ये अपलोडिंग हो रही है। जैसे ये अपलोड हो ये खुद ही अब इधर और डन होके इधर शो हो रही है। अब ये प्रोसेसिंग वीडियो हो रही है। जैसे हम एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो अपलोड होने के बाद प्रोसेसिंग लेती है, तो ये इस तरह प्रोसेसिंग ले रही है इधर। तो ये जिस तरीके से मतलब जिस तरह प्रोसेसिंग होगी ये इसमें शो हो जाएगी। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं जब इसको क्लास 1 को सर्च करना चाहूँ, या मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ब्लॉगर की क्लास सीरीज़ जो मुकम्मल सीरीज़ होती है ना, क्लास 1 से लेकर 10 तक आ रही हैं, जो जिस तरीके से भी, उसमें अब मैं लिखूँ अगर ब्लॉगर तो मुझे सारी क्लासेस शो हों, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इसके अलावा जो पोस्ट की हो वो ना शो हो मुझे। तो मैं क्या करूँगा, एक इधर मैं लेबल का ऑप्शन आपको आ रहा है, ठीक है, सेपरेट लेबल बाय कोमास, ठीक है। तो इधर मैं लिख रहा हूँ ब्लॉगर, और मैंने जैसे ही कोमा दिया है, नहीं कोमा बेशक आप ना भी दें, 1 मिनट, ये ओके हो गया, ठीक है ना, हाँ ओके। इसके नीचे पब्लिश कह रहा है कि पब्लिश अब आप ना जो डेट, मतलब मैं 3 भी दे सकता हूँ, 4 भी दे सकता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ऑटोमेटिक, मतलब मैं आज की डेट पे बैठा है ब्लॉग लिखा है, ब्लॉग पूरा एक, जैसा मैंने आपको बताया था ना, कोई भी चीज़ पर्सनल ब्लॉग लिखा है, ट्रैवलिंग के हिसाब से लिखा है, कोई वीडियो है वो जिस तरह अपलोड करनी है, कोई पिक्चर ली है वो किस तरह ऐड करनी है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप इधर एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करें, आपको वो भी नज़र आएगा, ठीक है। इसके अलावा इधर कह रहा है पैरमा लिंक, ठीक है, पैरमा लिंक, पता नहीं क्या लफ्ज़ है। तो अब इसमें ऑटोमेटिक पैरमा लिंक या कस्टम, तो इसको ऑटोमेटिक रहने दें, क्योंकि आप जब इस चीज़ को अपलोड करेंगे तो आपको यही वाला लिंक एक मुकम्मल देगा, ठीक है। आपने किसी को शो करना है, जैसे आपने सेंड करना है कि यार मैंने एक कंटेंट लिखा है या एक मैंने ब्लॉग में पोस्ट की है, तो आप उसको चेक करो कैसी लग रही है, ये जो भी है। इसमें लोकेशन आ रही है, आपने लोकेशन देनी है, लोकेशन भी दे सकते हैं। ऑप्शंस में देखें तो रीडर कमेंट्स आ रहा है, अलाउ, डू नॉट अलाउ, शो एग्जिटिंग, ठीक है। मतलब कि अगर आपके किसी विजिटर ने कमेंट की है तो आप चाह रहे हैं वो ना नज़र आए या नज़र आए, या उसने कमेंट कर दिया होल्ड हो जाए, आप पहले उसको रीड करें, अगर वो अच्छा लग रहा है आपके ब्लॉग के ऊपर तो फिर उसको आप पोस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी सेटिंग भी इसमें है, ठीक है। इसके अलावा अब ये देखें वीडियो इधर हो गई है अपलोड। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, ब्लॉगर की ये देखें लेबल दिया हुआ था, सब कुछ ओके है, मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब मेरे से पूछ रहा है कि आप कंफर्म है कि इसको पब्लिश करना है, तो हाँ यार कंफर्म है, डन। अब ये क्लास 1 के हिसाब से अपलोड हो गया है, ठीक है। अब देखें हमने पोस्ट में क्लास 1 लिखा, जो वो हमें एक हमने ब्लॉग में पोस्ट की वो हमें पोस्ट में शो कर रहा है। अब इस पोस्ट के ऊपर अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमें नज़र किस तरीके से आ रही है, तो हमने व्यू ब्लॉक करना है, तो ये क्लास 1, ठीक है। अब ये एक डिफ़ॉल्ट थीम लगा लें, लगा हुआ है इसके ऊपर, हम थीम भी चेंज कर सकते हैं। वो थीम वाली क्लास में देखेंगे हमने थीम किस तरह चेंज करना है, उसमें एडिटिंग कैसे करनी है। अब मैं चाह रहा हूँ उसमें मेरे फेसबुक के आइकन्स वगैरह नज़र आएँ, उसमें मेरे फेसबुक की प्रोफाइल नज़र आए, व्हाट्सएप नज़र आए, यूट्यूब की आइकन्स नज़र आए, सोशल मीडिया प्लगइन जिस तरह होता है पूरा एक मुकम्मल पैनल होता है, वो हम ऐड किस तरह करना है, हमने थीम किस तरह चेंज करना है, एक मुकम्मल वेबसाइट वाला जो थीम होता है वो हमने किस तरीके से अपलोड करना है इसमें, तो वो सारा बताएगा, ठीक है। अब आप इसको रीड मोर करते हैं क्योंकि हमारे पास अभी एक ही है। अब मैं जिस तरह ही क्लास 1 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आपको याद हो तो हमने एक लिंक दिया था, अब क्लास 1 पे क्लिक किया तो ये गूगल ऑन हो रहा है, सही है। क्लिक हेयर के बटन पे हम क्लिक करते हैं तो यूट्यूब ऑन हो रही है। अब इसका मतलब है कि हम इसके जगह कोई और भी लिंक दे सकते हैं, जिस तरह अगर आपने अपनी फेसबुक के मुतालिक कोई पोस्ट डाली है या आपने कहीं ट्रैवलिंग किया है उसके मुतालिक कोई पोस्ट डाली है, वो चाह रहा है, वो आप कह रहे हैं कि बंदा अगर पूरी पोस्ट देखना चाह रहा है तो आप क्लिक हेयर के बटन पे क्लिक करें, तो आपने जो लिंक दिया हुआ है वो डायरेक्ट बंदा उधर पहुंच जाए, या आपने कोई डाउनलोडिंग फाइल दी हुई है तो वो डाउनलोडिंग के लिए उधर क्लिक कर रहा है तो वो क्लिक हेयर करके डायरेक्ट आपकी ड्राइव में पहुंचे, या जहाँ पे आपने फाइल रखी हुई है वहाँ पे पहुंचे, उसको एक लिंक शो हो जाए, उधर से वो डाउनलोड कर ले ईजिली, ठीक है। अब जिस तरीके से हमने ये सारी तस्वीरें वगैरह ऐड की हुई थी, नेम मतलब एक ये टेक्स्ट ऐड किया था, इमेज ऐड की थी, ये बटन ऐड किया, इसके अलावा एक वीडियो भी ऐड की थी। तो अब वीडियो के लिए अब देखें, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये लोडिंग ली इसने थोड़ी सी और ये स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये लोडिंग हमारी स्टार्ट हो गई, वीडियो स्टार्ट हो गई। अब इस तरीके से काफ़ी सारी पोस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
तो आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी, ये आज थी हमारी क्लास 1 कि हमने क्रिएट अ न्यू पोस्ट किस तरीके से करनी है, पोस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी बहुत आसान क्लास है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत इजीली समझ लग जाएगी हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं ऐड कर सकते। इसके अलावा जितनी आने वाली क्लासेस हैं उसमें सारी डिटेल वाइज हम पढ़ेंगे। इसमें स्टेटमेंट्स, अर्निंग पेज, लेआउट, थीम, सेटिंग, इसके अलावा जितनी सेटिंग्स में ऑप्शंस दिए हैं वो सारे भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो इसको कमेंट कीजिएगा नीचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।